हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मूवीज़ के सबटाइटल्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, वो भी समझाता हुआ मैं चलूँ और उनको थोड़ा एग्जांपल्स की हेल्प से आप लोगों को और क्लियर करता चलूँ। और आपकी इससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आप उन सबटाइटल्स को देखेंगे और ख़ुद सोचिए कि हिंदी को इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है और आप उसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है राजन दामोदरन के बगल में। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, राजन दामोदरन के बगल में। अब किसी भी चीज़ को पास में, बगल में, ठीक है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी हम कोई एड्रेस बता रहे हैं वहाँ पे हो, या फिर मैं आपको बोलूँ कि इसके बगल में खड़े हो जाओ, उसके पास में खड़े हो जाओ, तो वहाँ पे जो हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं वो है नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट टू, साथ में, बगल में, बराबर में। तो क्या बना, नेक्स्ट टू राजन दामोदरन, राजन दामोदरन के बगल में। मतलब ये टीचर है जो बच्चे को बोल रहा है कि आपको यहाँ बैठना है, तो उन्होंने उस चीज़ को बताइए कि राजन दामोदरन के बगल में। नेक्स्ट टू राजन दामोदरन, नेक्स्ट टू राजन दामोदरन। राजन दामोदरन हमेशा कक्षा में प्रथम आता है, मतलब फर्स्ट आता है। राजन दामोदरन हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। तो इसको कैसे बोलेंगे, राजन दामोदरन ऑलवेज स्टेज फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मतलब कि वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डस छुपेगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टे में डस छुपा हुआ है, इसलिए वो स्टेज है। हम यहाँ पे कम का भी यूज़ कर सकते थे, ऑलवेज कम्स। ठीक है, ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, वो भी ठीक बनता। लेकिन ये भी ठीक है, राजन दामोदरन ऑलवेज स्टेज, मतलब वो रहता है, उस पोजीशन पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे उस तरीके से बोला हुआ है कि वह फर्स्ट पोजीशन पे ही रहता है, प्रथम स्थान पे ही रहता है। ठीक है, तो राजन दामोदरन ऑलवेज स्टेज फर्स्ट इन क्लास, राजन दामोदरन ऑलवेज स्टेज फर्स्ट इन क्लास। अब इस सेंटेंस को बिना इंग्लिश वाला सबटाइटल पढ़े आप सोचिए कि कैसे बनेगा, फिर आप इंग्लिश का पढ़िए। तो सेंटेंस है यहाँ पे, उसके साथ का तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा मुझे उम्मीद है। उसके साथ का तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब प्रभाव पड़ना, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि मतलब किसी के प्रभाव में आगे, जैसे कई बार हमारे ऊपर हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का, या फिर किसी भी सिचुएशन का, कि कोई एक घटना या दुर्घटना हुई, अच्छी या बुरी कैसी भी, और उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव पड़ने को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। ठीक है, या फिर दबाव भी कई बार आ जाता है कि मैंने उसके इन्फ्लुएंस में आके ये चीज़ की, तो वो चीज़ उनका मतलब एक प्रभाव पड़ना किसी का। तो यहाँ पे बोल रहा है उसके साथ का तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा मुझे उम्मीद है। हिज कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी का मतलब वो नहीं है जहाँ पे काम करते हैं, कंपनी का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, कि जैसे कई बार बोल देते हैं ना कि अपनी कंपनी सुधारो, कि मतलब जिन लोगों में तुम उठते बैठते हो वो भी एक कंपनी बोला जाता है, उसको भी कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, His company will have a good influence on you. His company will have a good influence on you. His company मतलब उसका साथ, will have मतलब होगा, क्या होगा, अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन यू, कि तुम पर एक अच्छा प्रभाव होगा उसके साथ का, तुम पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसके साथ का, मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है, आई होप। तो पूरा क्या बना, उसके साथ का तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा मुझे उम्मीद है। हिज कंपनी विल हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन यू, आई होप। हिज कंपनी विल हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन यू, आई होप। और जैसे गुड इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे ही बैड इन्फ्लुएंस भी होता है, कि अगर कोई लड़का है जिसके साथ मैं रहने को मना करूंगा किसी को, तो मैं वहाँ पे यही बोलूँगा कि हिज कंपनी विल हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यू, कि इसका तुम पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गुड इन्फ्लुएंस की बात चल रही है। हिज कंपनी विल हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन यू, आई होप। हिज कंपनी विल हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन यू, आई होप। राजन दामोदरन आप कविता का पाठ करेंगे। अब पाठ करना मतलब उसको पढ़ना, उसको हम बोलते हैं रिसाइट। रिसाइट, रिसीट नहीं बोलेंगे, रिसाइट। ठीक है, तो राजन दामोदरन आप कविता का पाठ करेंगे। राजन दामोदरन यू विल रिसाइट द पोएम, यू विल रिसाइट द पोएम, मतलब आप पोएम का, कविता का पाठ करेंगे। तो क्या बना, राजन दामोदरन आप कविता का पाठ करेंगे। राजन दामोदरन यू विल रिसाइट द पोएम, यू विल रिसाइट द पोएम। अब यहाँ बोला है और ईशान नंदकिशोर अवस्थी
आप इसका अर्थ समझाएंगे। अब ये ईशान नंदकिशोर अवस्थी ये सिर्फ नाम है, ठीक है। तो क्या हुआ, और ईशान नंदकिशोर अवस्थी, आप इसका अर्थ समझाएंगे। अब समझाने को हम बोलते हैं एक्सप्लेन करना। अब क्या एक्सप्लेन करना है, मीनिंग एक्सप्लेन करना है, मतलब अर्थ, मीनिंग मतलब अर्थ, तो अर्थ जो है वो एक्सप्लेन करना है, अर्थ समझाना है। तो पूरा क्या बना, एंड ईशान नंदकिशोर अवस्थी यू विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। तो नॉर्मल फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल लगेगा, यू विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। एंड ईशान नंदकिशोर अवस्थी यू विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट, यू विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट। अब इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले लिखा हुआ है और वैसे भी, और मतलब एंड, वैसे भी मतलब बाय द वे, ठीक है। सो एंड बाय द वे, इसको आप साइड में रखो। मेन सेंटेंस है हमारा, सभी बच्चों को यहाँ सज़ा देने के लिए नहीं भेजा जाता। अब इस एक लाइन के अंदर दो सेंटेंसेस हैं और दोनों पैसिव सेंटेंस हैं। सबसे पहला है कि सभी बच्चों को यहाँ नहीं भेजा जाता, एक तो हो गया ये, और दूसरा है कि उनको सज़ा दी जाए इस मोटिव से, ठीक है, कि मतलब सजा दिलवाने के मोटिव से यहाँ नहीं भेजा जाता। तो दो सेंटेंसेस हैं, तो दोनों कैसे बनाएंगे हम, ऑल किड्स आर नॉट सेंट हेयर, पहला हुआ ये कि सभी बच्चों को यहाँ नहीं भेजा जाता, कौन भेज रहा है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए पैसिव सेंटेंस है। ऑल किड्स आर नॉट सेंट हेयर, सभी बच्चों को यहाँ नहीं भेजा जाता, टू बी पनिश्ड, सजा दिलाने के लिए, सजा दिलाने के लिए। तो पूरा क्या सेंटेंस क्या बना, सभी बच्चों को यहाँ सज़ा देने के लिए नहीं भेजा जाता है, ठीक है। सो ऑल किड्स आर नॉट सेंट हेयर टू बी पनिश्ड, ऑल किड्स आर नॉट सेंट हेयर टू बी पनिश्ड। अब यहाँ पे बच्चे का ध्यान कहीं और था, टीचर ने बोर्ड पे एक पॉइंट बनाया, बिंदु बनाई, और अब इससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पॉइंट दिखाओ, उल्लू की तरह वहाँ घूरते हुए खड़े मत रहो, ठीक है। तो पहला तो सिंपल है, पॉइंट दिखाओ, शो दी पॉइंट, शो दी पॉइंट, उल्लू की तरह वहाँ घूरते हुए खड़े मत रहो, डोंट स्टैंड देयर स्टेयरिंग लाइक एन ऑल, ठीक है। स्टेयर मतलब घूरना, सो डोंट स्टैंड देयर स्टेयरिंग लाइक एन ऑल, ठीक है। तो पूरा क्या बना यहाँ पे, पॉइंट दिखाओ, उल्लू की तरह वहाँ घूरते हुए खड़े मत रहो, शो द पॉइंट, डोंट स्टैंड देयर स्टेयरिंग लाइक एन ऑल, शो द पॉइंट, डोंट स्टैंड देयर स्टेयरिंग लाइक एन ऑल। अब यहाँ पे टीचर ने दूसरे बच्चों को बोला है, यहाँ आओ और उसको दिखाओ जहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर बिंदु बनाया था, यहाँ आओ और उसे दिखाओ जहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर बिंदु बनाया था, कम हेयर एंड शो हिम, शो मतलब दिखाना, हिम मतलब उसे, कम हेयर एंड शो हिम वेयर आई मेड द पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड, कम हेयर एंड शो हिम वेयर आई मेड द पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब मैंने पहले भी बताया है कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे और जहाँ के लिए भी वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन के लिए हु का यूज़ करेंगे और जो के लिए भी हु का यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो जहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर बिंदु बनाया था, वेयर आई मेड द पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो पूरा क्या बना, यहाँ आओ और उसे दिखाओ जहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर बिंदु बनाया था, कम हेयर एंड शो हिम वेयर आई मेड द पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड, कम हेयर एंड शो हिम वेयर आई मेड द पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ईशान तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। तो यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली हैं, एक तो वहाँ ऊपर और दूसरा नीचे उतरो, ठीक है। तो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। ईशान तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। ईशान व्हाट आर यू डूइंग अप देयर। अब वहाँ ऊपर के लिए जब हमने बोला तो वहाँ पे अप देयर का यूज़ हुआ है, ठीक है, अप देयर। अगर ऊपर क्या कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ अप आता, लेकिन वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो तो अप देयर। व्हाट आर यू डूइंग, गेट डाउन, नीचे उतरो मतलब गेट डाउन। तो पूरा क्या बना, ईशान व्हाट आर यू डूइंग अप देयर, व्हाट आर यू डूइंग, गेट डाउन, ठीक है। तुम वहाँ ऊपर क्यों चढ़े। अब यहाँ भी वहाँ और ऊपर दोनों आ रहा है, ठीक है। चढ़ने को हम बोलते हैं क्लाइंब। तुम वहाँ ऊपर क्यों चढ़े, वाई डिड यू क्लाइंब अप देयर, वाई डिड यू क्लाइंब अप देयर। हम क्या बनाएं सर, मेज पर कुछ भी नहीं है।
अब जब इसको अगर हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे, हम क्या बनाएं? सो व्हाट डू वी ड्रॉ, हम क्या बोलें, व्हाट डू वी से, ठीक है। तो इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को इस तरह से बोला जाता है। सो हम क्या बनाएं सर, व्हाट डू वी ड्रॉ सर, मेज पर कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग ऑन द टेबल, ठीक है, देयर इज़ नथिंग ऑन द टेबल। अब मैंने क्या बताया हुआ है कि किसी भी चीज़ का कोई वजूद जब हमें बताना हो कि मेरे बैग में एक पेन है तो देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, तो वहाँ पे देयर का यूज़ होता है। अब यहाँ पे कैसे बोला गया है, देयर इज़ नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से बोला गया मॉडिफाई करके, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऑन द टेबल, मेज पर। तो पूरा क्या बना, हम क्या बनाए सर, मेज पर कुछ भी नहीं है। व्हाट डू वी ड्रॉ सर, देयर इज़ नथिंग ऑन द टेबल, व्हाट डू वी ड्रॉ सर, देयर इज़ नथिंग ऑन द टेबल। अपने मन की खिड़की में देखो। अब मन के लिए इंग्लिश में हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो माइंड ही होता है, ठीक है। अपने मन की खिड़की में देखो, एक सुंदर तस्वीर खोजो, मतलब एक सुंदर तस्वीर को खोज के निकालना है अपने मन की खिड़की में झांक के। तो पूरा क्या बना, अपने मन की खिड़की में देखो, एक सुंदर तस्वीर खोजो, लुक इनटू द विंडो ऑफ योर माइंड, सर्च आउट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, लुक इनटू द विंडो ऑफ योर माइंड, सर्च आउट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अब सर्च के साथ आउट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सर्च का मतलब ढूंढना, और सर्च आउट जब हम लिखते हैं एक साथ, तो सर्च आउट का मतलब होता है ढूंढ के निकालो, ढूंढ के निकालो, सर्च आउट। तो पूरा क्या बना, लुक इनटू द विंडो ऑफ योर माइंड, सर्च आउट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, लुक इनटू द विंडो ऑफ योर माइंड, सर्च आउट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और उसे बाहर खींचो और उसे कागज़ पर पटक दो। तो खींचने को हम बोलते हैं पुल। अब बाहर खींचना मतलब खींच के बाहर निकालना, उसको हम बोलेंगे पुल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, और उसे बाहर खींचो, एंड पुल इट आउट, और उसे कागज़ पर पटक दो, एंड स्लैप इट ऑन द पेपर। तो कैसे बोलेंगे हम इसको, और उसे बाहर खींचो और उसे कागज़ पर पटक दो, एंड पुल इट आउट एंड स्लैप इट ऑन द पेपर। जारी रखो, मज़े लो, कोई भी तुम्हें यहाँ रोकने वाला नहीं है। जारी रखो मतलब गो ऑन, मज़े लो मतलब हैव फन, कोई भी तुम्हें यहाँ रोकने वाला नहीं है। नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू हेयर, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू हेयर। कोई चीज़ करने वाला होना, मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टीच, तो वहाँ पे हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कोई भी तुम्हें यहाँ रोकने वाला नहीं है। नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू हेयर, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू हेयर। तुम कहाँ थे, तुम कहाँ घूम रहे थे। अब तुम कहाँ थे मतलब एक लंबे टाइम की बात चल रही है कि तुम काफ़ी देर से कहाँ थे। तो इस लाइन को हम कैसे बोलेंगे, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ घूम रहे थे। अब ऐसे ही जो घूमना होता है कि बिना किसी काम के हम ऐसे ही घूम रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रोमिंग, ठीक है, रोम, ठीक। तो यहाँ पूरा क्या बना, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ घूम रहे थे, वेयर हैव यू बीन, वेयर वर यू रोमिंग, वेयर हैव यू बीन, वेयर वर यू रोमिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट्स वहाँ पे लिखिए। आई विल ट्राई टू गिव यू रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन ओनली। थैंक यू।